Good morning to all the BSc third year student in my class. Today we are going to study about the Miladogany. Miladogany, which is a topic of unit third of your paper. In unit third, there is a two topic, Miladogany and Heterodera. Miladogany and Heterodera are the phytoparasite nematode. Phytoparasite nematode. Okay. तो आज हम इसको मिलाडोगैनी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मिलाडोगैनी, ठीक है। ये क्या है आपका मिलाडोगैनी। ये मिलाडोगैनी का जो है ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर। और फाइटोपैरासाइट में ये जनरली जो फीमेल्स होती हैं एट मैच्योरिटी स्टेज, जब वो मैच्योर होती हैं तो दे बिकम स्वॉलन एंड डेवलप इनटू द spherical, oval or pear shaped. Okay. First of all, what is a phytoparasite? Phyto means plant. Parasite, you know that. What is a parasite? Phyto means plant और parasite means plant के parasite. जैसे जू पैरासाइट्स, अभी आपने हेलमिंथीज में पढ़ा जू पैरासाइट्स। जू पैरासाइट्स आपके थे ना, वाउचेरिया पढ़ा आपने, सिस्टोमा पढ़ा, ठीक है। एस्कैरिस भी है, टीनिया सोलम, ये सब क्या है, जू पैरासाइट है। मतलब वो एनिमल्स में या हम लोगों के जो है पैरासाइट है, हम लोग की बॉडी में, इंटेस्टाइन में, ब्लड में रहते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। वैसे ही जब ऐसे हेलमिंथीज या ऐसे निमेटोडा जो है जो कि प्लांट के बॉडी में रहते हो और वहाँ पे डिजीज़ कॉज करते हैं और डैमेज कॉज करते हैं प्लांट को या क्रॉप्स को या वेजिटेबल्स को, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोपैरासाइट। ओके। और दूसरा वर्ड है निमेटोड। तो निमेटोड क्या टर्म है आप समझते ही हैं। आपके जो हेलमिंथीज में अगर देखें जो है पैरासिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पैरासिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 3 क्लासेस हैं आपकी, सिस्टोडा, ट्रेमेटोडा, निमेटोडा। तो जो कुछ निमेटोड्स ऐसे हैं जो कि प्लांट के पैरासाइट हैं और प्लांट को डैमेज करते हैं और प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको आज 2 फाइटोपैरासाइट्स पढ़ने हैं, आपके यूनिट में है, वो है मिलाडोगैनी पहला और दूसरा क्या है, हेटेरोडेरा। तो मिलाडोगैनी आज हम पढ़ेंगे। मिलाडोगैनी इज कॉमनली नोन एज रूट नॉट निमेटोड। मिलाडोगैनी को हम क्या बोलते हैं, रूट नॉट निमेटोड बोलते हैं। ओके, कॉमनली, क्योंकि ये जो है जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उनके रूट में जो है नॉट क्रिएट कर देता है, नॉट प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। प्लांट पैरासिटिक निमेटोड मीन्स द प्लांट्स निमेटोड्स और फाइटोनिमेटोड्स, अभी मैंने जो बताया आपको, are those seen associated with the plants and constitute one of the most important group of organism which live in the soil around the root of the plant. बेसिकली जो है ये जो आपके फाइटोपैरासाइट्स होते हैं वो प्लांट के पैरासाइट हैं और जो है ये या तो रूट, प्लांट के रूट में रहते हैं या सराउंडिंग जो सॉइल है उसमें रहते हैं। और इनकी जो साइज़ होती है वो एनिमल पैरासाइट से कम होती है, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं ये, वेरी स्मॉल साइज and having a 0.1 millimeter to 1 millimeter, okay, in the length. Now the root knot nematode. Miladogany is commonly known as root knot nematode. Commonly known as root knot nematode क्योंकि ये इन्फेक्टेड प्लांट के रूट को डैमेज करता है और रूट क्या करता है, नॉट बनाता है। यानी नॉट मीन्स क्या होता है, गांठ, गांठ बनाता है। रूट्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो भी आपका मिलाडोगैनी है वो जिस प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उसके रूट में क्या होते हैं, नॉट्स बन जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको रूट नॉट निमेटोड। ओके, देयर इज़ अ 4 स्पीसीज ऑफ मिलाडोगैनी। यहाँ पे ये फीमेल है इनकी, मैंने आपको बताया था कि फीमेल जो है फाइटोपैरासाइट, मैक्सिमम फाइटोपैरासाइट निमेटोड में जो है फीमेल क्या होती है, बिकम इन स्पेरिकल शेप। ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल। ओके, और इसके बाद जो है ये आपका जो है मिलाडोगैनी की बेसिकली 4 स्पीसीज होती हैं। ये आपका जो है यहाँ पे मिलाडोगैनी इंकोनिटा पहला,
दूसरा मिलाडोगैनी जेवेनिका, तीसरा मिलाडोगैनी अरेनेरिया और चौथा मिलाडोगैनी हैप्ला। ओके, नाउ दिस इज अ क्लासिकल और सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ द मिलाडोगैनी। दिस इज़ अ वॉर्म, ये वॉर्म है, मिलाडोगैनी है और सॉइल में दिख रहे हैं आपको ये। और यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, फाइलम नेमाटोडा, ठीक है, क्लास आपका जो है सिसरडेंटिया है, क्लास, ऑर्डर क्या है टैलेंसिडा, फैमिली हेट्रोडेरिडी, जीनस मिलाडोगैनी और स्पीसीज़ क्या है इंकोनेटा। ये कॉमन स्पीसीज़ है जो प्लांट को इन्फेक्ट करती है यहाँ पे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका रूट नॉट डिजीज़। जो रूट नॉट टिमेटोड से डिजीज़ कॉज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट नॉट डिजीज़। रूट नॉट डिजीज़ मैनिफेस्ट मोर देन 200 plants, more than 200 plant species including almost all the cultivated ones throughout the world, but it occurs excessively in the warm and hot climate areas। मतलब जहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड में है लेकिन ये कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे जो है वार्म और हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, जिस कंट्री में। तो और इन इंडिया दिस डिजीज़ अपीयर्स इन अ वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज particularly causing to considerable damage to vegetable crops such as, कौन कौन से क्रॉप्स को ये इन्फेक्ट करते हैं आपका, कुकर बिट्स, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, भिंडी, चिलीज, रेडिश, कैरेट, ओके एंड एक्सेट्रा। बेसिकली जो ये वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं इन्हीं को ये इन्फेक्ट करते हैं मिलाडोगैनी, ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, भिंडी, चिलीज, रेडिश, कैरेट, ओके। और जो डिजीज़ कॉज करते हैं इसे बोलते हैं रूट नॉट डिजीज़। नाउ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में क्या है, डिजीज़ कॉम्प्लेक्सेस विथ अदर पैथोजन। आपका जो है ये जो डिजीज़ है ये आपका जो है कॉज होता है रूट नॉट निमेटोड से यानी मिलाडोगैनी से। और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है अदर पैथोजन के साथ जो है ये डिजीज़ क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है। उसके बाद जो है जो इल्ड लॉस होता है मिलाडोगैनी से, it is up to the 87% have been reported. Okay, losses of potato due to the miladogany species, mainly miladogany incognita, are estimated at 25% or more. Now the symptoms, जो इन्फेक्टेड रूट होता है वो कैसा होता है, आपको मैंने बताया कि जो है ये इधर देखिए इस स्लाइड में यहाँ पे जो है दिख रहा है आपको ये रूट नॉट निमेटोड मिलाडोगैनी की वजह से कॉज हुआ है। इसमें आपका जो है जो आपका ये रूट है ये आपका जो है इसमें नॉट दिख रहे हैं आपको, गांठें दिख रही हैं। और ये आपका क्या है, आपका हेल्दी प्लांट का रूट है। ये देखिए फाइबर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें गांठ नहीं है, लेकिन ये क्या है आपको गांठें दिख रही है ना इसमें, ये आपका क्या है इन्फेक्टेड प्लांट है बाय द मिलाडोगैनी। तो ऐसे ही रूट में क्या होगा, नॉट्स बन जाते हैं। जब ये रूट्स आपका हेयर लाइक होना चाहिए क्योंकि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है सॉइल से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स है मिलाडोगैनी की। दिस वन, ये आपका एडल्ट वोम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इन्फेक्टेड प्लांट में बहुत सारे मिलाडोगैनी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए सारे में दिख रहे हैं, बहुत थिन वॉर्म लाइक दिख रहे हैं ये छोटे छोटे। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इन्फेक्टेड जो है रूट है बाय द मिलाडोगैनी। यहाँ पे जो है देखिए टोमेटो का जो रूट है वो देखिए कैसा हो गया है, गांठें हो गई हैं यहाँ पे, सब ये रूट्स का दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर, वरना यहाँ पे क्या होता है फाइबर लाइक हेयर लाइक केवल रहते हैं यहाँ पे। ये देखिए सारे गांठें दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है। और यहीं पे सेम आप देखिए इधर, ये देखिए ब्रिंजल, ये ब्रिंजल का रूट है, इसमें भी देखिए आपको जो है ये देखिए दिख रहा है, ये सब देखिए सब क्या ये है रूट का स्ट्रक्चर, लेकिन ये हेयर लाइक नहीं है, सारी इसमें क्या हो गया नॉट्स हो गए हैं, यानी कि जो है नॉट्स को हम गाल्स भी बोलते हैं, सॉरी।
गाल्स। गाल्स मतलब होता है आपका जो है नॉट, नॉट मतलब गांठ। तो रूट में क्या हो गया, गांठ हो गया। यहाँ पे रूट हेयर लाइक नहीं है, तो ये ब्रिंजल का है। और इधर वाला जो आपने देखा ये टोमेटो के रूट्स हैं, जो कि जो है गांठें हो गई हैं उनके प्लांट पे मिलाडोगैनी के इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट अगेन दिस स्लाइड ऑल्सो शो द रूट नॉट बाय द मिलाडोगैनी। देखिए यहाँ पे सब जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गॉल्स या नॉट दिख रहा है ना रूट में, ये लग नहीं रहा है कि रूट का पार्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फाइबर दिख रहा है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बाकी सारे क्या दिख रहे हैं, नॉट्स दिख रहे हैं। तो ऐसे रूट क्या होते हैं आपके, फंक्शन नहीं कर पाते हैं, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और ये फिर प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ उनकी जो है इनहिबिट होती है, और फिर प्लांट बाद में क्या होता है, डाई हो जाता है। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिलाडोगैनी। ये आपका मेल और फीमेल वॉर्म है, जो वॉर्म लाइक जो स्ट्रक्चर है इसमें है, ये आपका देखिए, ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, ये वॉर्म लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर। और इसमें आपके जो है बेसिकली जो अपर पार्ट है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पे ये देखिए स्टाइलेट है, दोनों में ये जो है ये वाला पोर्शन स्टाइलेट है, ठीक है। फिर ये आपका जो है यहाँ पे स्टाइलेट नॉब दिख रहा है, सेकंड जो पॉइंट है आपका वो स्टाइलेट नॉब दिख रहा है, यहाँ पे स्टाइलेट नॉब नीचे वाला जस्ट पोर्शन यहाँ पे। उसके बाद ये आपका बेसिकली इसोफेगस, ये वाला जो है इसोफेगस है, यहाँ पे ये वाला, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, ये वाला लाइन इसोफेगस है। ये एक्सक्रीटरी पोर है, यहाँ पे ये जो है सिलेवरी ग्लैंड, यहीं पर सिलेवरी ग्लैंड होता है, ये क्या है, सिलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड है। ये जो है नर्व रिंग है, ये पूरा वाला पार्ट जो क्या है इंटेस्टाइन है, ओके। और इसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो है फीमेल है, यहाँ पे ये जो है फीमेल है, और ये क्या है, मेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए टेस्टिस दिख रहा है, ये टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, दिख रहा है। और ये जो है क्लोइकल एपर्चर है, नीचे फास्मेट होता है, ये स्पिक्यूल है, ओके। और यहाँ पे देखिए फीमेल में स्पर्मेटिका, यूट्रस, वॉल्वा, वेजाइना, ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हैं। और यहाँ पे ओवरी, ठीक है। तो ये मेल फीमेल दोनों जो है मिलाडोगैनी के स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद जो है ये मेल फीमेल दोनों के स्ट्रक्चर वॉर्म लाइक होते हैं, लेकिन फीमेल जो है जब वो होती है, फीमेल जब मैच्योरिटी स्टेज में आती है तो उसके बाद क्या होता है, इट बिकम swollen and enlarge and convert into the or develop into the pear shaped or spherical shape। ये देखिए यहाँ पे आपका मिलाडोगैनी की जो फीमेल है वो क्या है, स्फेरिकल शेप, पियर शेप में दिख रहा है, ये फीमेल है मिलाडोगैनी की, और ये हेट्रोडेरा की फीमेल है। ज़्यादातर जो फाइटोपैरासाइट निमेटोड होते हैं उनमें जो फीमेल होती है एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी जो है दे बिकम स्वॉलन एंड हैव पियर शेप, आर राउंडेड शेप और स्फेरिकल शेप, ओके। दोनों की फीमेल है, हेट्रोडेरा भी पढ़ना है आपको, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसे। यहाँ पे मिलाडोगैनी की फीमेल है ये। नाउ द डायग्नोस्टिक जो उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, मेनली जो है इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिक होते हैं, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, ठीक है। एट द मैच्योरिटी स्टेज फीमेल क्या होती है, सेडेंट्री हो जाती है, स्टेबल हो जाती है और राउंडेड शेप में जाती है, ठीक है। कोई सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें टेल एब्सेंट होता है। और जो है बेसिकली जो फीमेल है वो आपकी जो है फीमेल जो एग ले करती है अप्रॉक्सीमेटली 600 एग्स जो है ले करती है एक बार में, ठीक है। किसी किसी में 200 to 500 एग्स ले होते हैं। तो यहाँ पे फीमेल ईच फीमेल लेज अप टू 600 एग्स आइदर इनसाइड हर बॉडी और इन द जिलेटिनस मैट्रिक्स, ओके। और इसके बाद जो है जो फर्स्ट
फर्स्ट माउल्ट होता है, फर्स्ट मॉल्टिंग होती है और लार्वा की, वो आपका विद इन द एग होता है। एंड सेकेंड स्टेज जुवेनाइल जो है हैचिंग के बाद वो आपका क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये सारे आपके कैरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं मेलाटोनिन के, वो सारे मेंशन हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है मेल जो होता है वो वर्मी फॉर्म होता है और वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। फीमेल क्या होती है जनरली एट मैच्योरिटी स्टेज पे राउंडेड शेप में होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, मैकेनिज्म ऑफ डैमेज। ये प्लांट को कैसे डैमेज करते हैं। ऑल प्लांट पैरासिटिक निमेटोड पॉसेस अ बक्कल स्टाइलेट आर स्पीयर, ऊपर देखा था बक्कल स्टाइलेट। इट इज़ अ शार्प पॉइंटेड जो है प्रोड्यूसिबल ऑर्गन विच कैन बी मूव्ड फोर्थ एंड बैक बाय द मीन्स ऑफ मसल्स अटैच टू इट्स बेस। इट इज़ यूज टू पंचर द प्लांट सेल। जो स्टाइलेट होता है वो प्लांट सेल को पंचर कर देता है और उससे जो है क्या करते हैं, ये प्लांट के सेप को, प्लांट का जो जूस होता है उसको ये सक करते हैं। बिफोर सकिंग द शेप द nematodes इंजेक्ट सम क्वांटिटी ऑफ इट्स saliva into the cell. The enzyme contained in it pre-digest the cell content, ठीक है। एंड इट इज़ फाइटोटॉक्सिक। ये क्या होता है, प्लांट के टॉक्सिक होता है ये सलाइवा इन वेराइंग डिग्री इन डिफरेंट nematodes एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी अदर विजिबल सिम्टम्स इन द इन्फेक्टेड प्लांट। तो ये एक तो जो स्टाइलेट होता है उसके थ्रू ये प्लांट के बॉडी में ये जो है इंजेक्ट कर देते हैं और प्लांट के सेप को, प्लांट के जूस को वो सक करते हैं। इसके अलावा ये कुछ क्वांटिटी में सलाइवा भी इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्लांट के सेल को डाइजेस्ट करते हैं और ये फाइटोटॉक्सिक होते हैं प्लांट के लिए। नाउ द वे ऑफ डैमेज बाय द नेमेटोड इन प्लांट, क्या क्या है आपका जो है वे क्या है डैमेज का। एज प्राइमरी पैथोजन, ये एज ए प्राइमरी पैथोजन जो है ये डैमेज करते हैं प्लांट को। इन मोस्ट केसेस plant nematodes are themselves primary pathogen through the draining of cell shape, dissolution and destruction of cell. Okay, and second is associated with the other pathogen. कुछ ऐसे नेमेटोड हैं जो कि जो है आपके खुद तो उस प्लांट को इंजेक्ट करते हैं लेकिन वो अदर बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई को भी अट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उस प्लांट में बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस का भी अट्रैक्शन हो जाता है और वो आके इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो इसलिए जो है कुछ नेमेटोड ऐसे हैं कि जो है वो अदर बैक्टीरिया, वायरसेस से एसोसिएटेड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं और जब उनका इन्फेक्शन कॉज होगा मेलाटोगैनी का उसमें, मतलब बेसिकली जो फाइटोपैरासाइट हैं अगर वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो उनके थ्रू जो है अदर बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई भी उस प्लांट पे अटैक कर देते हैं। ओके, नाउ द अल्टरिंग द होस्ट फिजियोलॉजी। निमेटोड्स होते हैं वो जो प्लांट की फिजियोलॉजी होती है उसको जो है ऑल्टर कर देते हैं। ओके, और उनकी वजह से जो फंगस हैं वो सारे क्या करते हैं, लीव्स के फंक्शन को क्या करते हैं, वो बेसिकली डिस्टर्ब करते हैं, उनकी फंक्शन को जो है ब्लॉक कर देते हैं। ये सब जो है लॉसेस हैं। दूसरा, एज ए वैक्टर ऑफ वायरस डिजीज, सम स्पीसीज ऑफ निमेटोड्स आर नोन टू ट्रांसमिट द सॉइल बॉर्न वायरसेस। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं निमेटोड के जो क्या हैं, जो सॉइल बॉर्न वायरसेस को ट्रांसमिट भी करते हैं। तो उनके थ्रू तो सिर्फ फाइटो पैरासाइट जो निमेटोड हैं वही नहीं आपके प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, बल्कि उनके थ्रू आपके कई सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई भी उस प्लांट को जो है डैमेज करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। ओके, नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ मेलाटोगैनी। द प्लांट निमेटोड हैव अ 6 स्टेज। क्या क्या स्टेज होती है प्लांट निमेटोड की? 6 स्टेज होती है। पहला होता है एक एग, दूसरा 4 लार्वा स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। जो प्लांट निमेटोड होते हैं हैव अ 6 स्टेज होती है, उसमें एक एग होता है, 4 लार्वा होते हैं और एन एडल्ट स्टेज होता है। द लार्वा अंडरगोज द फर्स्ट मॉल्टिंग इनसाइड द एग। यहाँ पे मैंने पहले बताया था ऊपर कि लार्वा जो है, जो पहला लार्वा होता है दैट अंडरगो द फर्स्ट मॉल्टिंग इनसाइड द एग and the second larva come out to undergo 3 molting before becoming an adult. मतलब देखा जाए तो पूरी 4 मॉल्टिंग होती है। पहले मॉल्टिंग जो लार्वा की होती है वो एग के अंदर होती है एंड जो सेकंड स्टेज लार्वा होता है वो बाहर आता है, मतलब होस्ट बॉडी से या प्लांट बॉडी से, और वो फिर जो है वही इन्फेक्टिव स्टेज होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे जो सेकंड स्टेज लार्वी है दैट आर द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द होस्ट प्लांट, आइदर सेम प्लांट और एंदर प्लांट।
तो सेकेंड स्टेज लार्वा जो है कम आउट टू अंडरगो 3 more moulting and convert into the adult. The average number of egg laid by the nematode is 200 to 500. The life cycle is completed within 20 to 40 days in many cases. Okay. अगर देखिए समर होता है, अगर जो टेम्परेचर बहुत फेवरेबल होता है तो उसमें जो है ये क्या करते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो थोड़ा सा कम ड्यूरेशन होता है, मतलब फास्ट इनकी लाइफ साइकिल चलती है. जैसे कि अगर जो है आपका बेसिकली लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन अबाउट 25 डेज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे. अगर जो है फाइटोपैरासाइट में 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट होती है, यानी कि 25 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जाती है. पर अगर टेम्परेचर जो है आपका इससे ज़्यादा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है या कम है, तो जो है लाइफ साइकिल क्या होगी आपकी जो है ज़्यादा या कम हो सकती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. तो सूटेबल टेम्परेचर में क्या होता है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 25 डेज अप्रॉक्सीमेटली होती है. तो यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने लिखा ना सारे फाइटोपैरासाइट के लिए लिखा गया है, लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड विद इन 20 to 40 डेज इन मेनी केसेस. ओके, अब ये सिम्टम्स देखिए. एबव आपने एक मेन सिग्निफिकेंस देखा मिलार्डो यानी कि इन्फेक्शन में कि रूट में क्या होते हैं, नॉट हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रूट नॉट निमेटोड. लेकिन अदर और सिम्टम्स भी होते हैं इन लोग के इन्फेक्शन से प्लांट में, सिर्फ रूट में नॉट्स नहीं पड़ते हैं, यहाँ पे सिम्टम्स और भी हैं. देखिए यहाँ पे पहला सिम्टम है स्टंटिंग. ठीक है, स्टंटिंग बेसिकली जो आपका है प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट होती है. एलोइंग, ठीक है, एबव द ग्राउंड आपका बेली जो प्लांट है कि जो लीव्स हैं वो वहाँ पे क्या होती है, एलोइंग हो जाती है. विल्टिंग, डाई बैक, डेड आर डिविटलाइज बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं ना, जो उनके ब्लड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं या अनडेवलप हो जाते हैं. क्रिंकलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स, लीव्स क्या होते हैं, क्रैक हो जाते हैं और कर्ड हो जाते हैं. और लीफ स्पॉट एंड लेसर, लीफ में क्या होते हैं, स्पॉट्स बनते हैं और होल हो जाते हैं. ठीक है, ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ फाइटोपैरासाइट्स. एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है बिलो ग्राउंड सिम्टम. सिम्टम्स जो है ये रूट, ये ऊपर का जो सिम्टम था ये आपका था, प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कि एबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड. तो जो बिलो द ग्राउंड होता है वो आपका रूट वाला पार्ट होता है, और एबव द ग्राउंड क्या होता है, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स. ठीक है, ये सब होते हैं. वही स्टेम जो सॉइल के बाहर का पार्ट होता है प्लांट को क्या होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्रूट्स होता है, फ्लावर होता है. और अब जो सिम्टम्स बिलो ग्राउंड सिम्टम्स, बिलो ग्राउंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जो मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर है, वो क्या होता है, केवल रूट होता है. तो रूट में क्या होता है, रूट घास कॉज हो जाते हैं, रूट कॉज होते हैं यहाँ पे. और जो है रिड्यूस रूट सिस्टम, जब रूट आपके हेयर लाइक नहीं होंगे तो उनका जो फंक्शन है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा. रूट में लेसेंस भी होते हैं. इसके बाद रूट रॉट भी होता है, डिजीज़ कॉज हो जाता है. इसके बाद एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग, तभी क्या होता है, रूट में बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है, बहुत सारी जो है फाइबर मतलब ब्रांचेस डेवलप कर जाते हैं. ठीक है, इससे भी क्या होता है, रूट का फंक्शन जो है अफेक्टेड होता है. और रूट में स्वेलिंग भी हो जाती है, जो रूट की जो ब्रांचेज है उसमें स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ फाइटोपैरासाइट. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड हियर इज अ डिजीज साइकिल. डिजीज साइकिल क्या है यहाँ पे, डिजीज साइकिल में फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका क्या है, पेरिनेशन. सेकेंड आपका जो है प्राइमरी इन्फेक्शन, एंड थर्ड क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन. तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो है पेरिनेशन मीन्स क्या होता है, पेरिनेशन मीन्स होता है आपका अ लार्ज नंबर ऑफ द फीमेल नेमाटोड अकर इन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट. These parts generally are left in the soil as a plant debris are the female present in them survive in adverse condition. Sometimes the egg remain present in the unfavorable condition and hatch when the favorable condition return. पेरिनेशन का मतलब होता है जनरली कि इन्फेक्शन या मैनिफेस्टेशन. होता क्या है जनरली कि जो है जो फीमेल नेमाटोड्स होते हैं, मेल तो आपके डेवलप होके वो मोटाइल होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, वो डिफरेंट होस्ट प्लांट को अफेक्ट करते हैं. जो फीमेल होती हैं वो इन्फेक्टेड जो पार्ट होता है प्लांट का उसमें रह जाते हैं, या फिर उनके कभी कभी एग भी जो है सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसमें फिर वो हैचिंग करके फिर वो डिजीज़ कॉज करते हैं. तो जो प्लांट का डेब्रिस बच जाता है आफ्टर द हार्वेस्टिंग, मतलब प्लांट की कटाई के बाद जो है जो प्लांट का डेब्रिस बच जाता है उसमें फीमेल आपकी एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करती रहती है.
तो अगर जो है अगर हम उस पर दोबारा प्लांटेशन करेंगे तो जो न्यू प्लांट है वो क्या होगा, वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो पेनिनेशन का मतलब होता है कि इन्फेक्शन, अटैक ऑफ पैरासाइट, अटैक ऑफ पैरासाइट इन द प्लांट। ओके, तो पेनिनेशन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद फिर प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन जो है किससे कॉज होता है, मैंने आपको बताया कि सेकेंड स्टेज लार्वी से। जो सेकेंड स्टेज लार्वी होता है उसी से जो है प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होता है, सेकेंड स्टेज लार्वी। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे कॉज होता है यहाँ पे, सेकेंडरी इन्फेक्शन इज जनरली जो सेकेंड स्टेज लार्वी है दैट रिजल्टेड इन बाय द हैचिंग ऑफ एग लेड बाय द फीमेल डेवलप during the primary infection, move in the soil and cause new infection either in same root or other root of same plant during the same growing season। मीन्स आपको ये बात समझना है यहाँ पे कि जो सेकेंडरी प्राइमरी इन्फेक्शन किससे कॉज होता है, सेकेंड स्टेज लार्वी से। मैंने आपको पहले बताया कि 4 बार मॉल्टिंग होती है और 6 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की। एक एग होता है, 4 लार्वा होते हैं और एक एडल्ट होता है। ठीक है, तो पहला जो मॉल्टिंग होता है वो एग के अंदर होता है। दूसरा जो है जो सेकेंड स्टेज लार्वी है वो, पहला लार्वा अगर मॉल्टिंग करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंड स्टेज लार्वी में। और सेकेंड स्टेज लार्वी वो बाहर आता है होस्ट बॉडी से और या तो सेम होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट करता है या फिर अदर होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। सॉरी। तो सेकेंड स्टेज लार्वी क्या है, मेन इन्फेक्टिव स्टेज होता है फॉर द होस्ट प्लांट। और दूसरी बात है फिर सेकेंड स्टेज लार्वी अंडरगोज द 3 माउल्टिंग एंड डेवलप इनटू द एडल्ट, मेल या फीमेल में वो डेवलप कर जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो एग है, एग जो है कभी कभी क्या होता है ये आपका सॉइल में मूव कर जाते हैं जो है, और ये जो है कॉज करते हैं न्यू इन्फेक्शन, या तो सेम रूट में या फिर अदर रूट में जो है ये कॉज करते हैं सेम ग्रोइंग सीजन में। तो दैट इज़ द सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, नाउ द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसमें आपका जो है मेनली जो सुटेबल आपके जो है सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सब जो है इन्फेक्शन को और रैपिड करता है। ठीक है, और जो मॉल्टिंग है उसको भी क्या करता है, तेज करता है। जैसे आपके मिलाडो गार्डन के केस में क्या होता है, जो टेम्परेचर 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, दैट आर मतलब कंसिडर्ड एज अ बेस्ट फॉर इन्फेक्शन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है उनमें, एंड डेवलपमेंट ऑफ बिग साइज्ड रूट नॉट। ठीक है, इन्फेक्शन तेज़ी से कॉज होता है। और लाइफ साइकिल भी जो होती है मिलाडो गार्डन की, वो अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है या 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर होता है, तो इसमें मिलाडो गार्डन की जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट होती है, मतलब विद इन 25 डेज ये कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा या कम होता है तो ये टाइम जो है ज़्यादा लग सकता है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, सोर्स ऑफ इनोकुलम्स, मतलब सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ अटैक क्या, मतलब कैसे है पॉसिबिलिटी कैसे इन्फेक्शन होने की। एक तो आपका 3 पॉसिबिलिटी है, पहला थ्रू द इन्फेस्टेड इम्प्लीमेंट्स, इरिगेटेड वाटर से हो जाता है, और थ्रू द इंसेक्ट। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू जो है इन्फेक्शन फैलता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन आपका है जिससे इन्फेक्शन फैलता है वो क्या है, जैसे पर्टिकुलर कोई फील्ड है वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मिलाडो गार्डन से वो वहाँ पे फील्ड जो है क्या है वो अफेक्टेड है, तो बिना सॉइल को किसी भी पेस्टिसाइड से या किसी भी नेमेटोसाइड से अगर ट्रीट किए, अगर उसमें हम दूसरे प्लांट को हम वो कर देंगे, सोन कर देंगे, तो वो प्लांट भी क्या होगा, न्यू प्लांट भी क्या होगा, उस फाइटोपैरासाइट से अफेक्टेड हो जाता है। तो 3 यहाँ पे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है प्लांट में इन्फेक्शन पहुँचता है, फाइटोपैरासाइट फ्रेश प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद केमिकल मैनेजमेंट, ये आपका केमिकल मैनेजमेंट है, मतलब यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, यूज़ ऑफ केमिकल्स टू किल द निमेटोसाइट। तो आपके निमेटोड्स, तो जो आपके निमेटोड्स को किल करते हैं उसे बोलते हैं निमेटिसाइड। जैसे पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, तो वैसे ही आपके जो है निमेटोड्स को किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं निमेटिसाइड। तो यूज़ ऑफ निमेटिसाइड्स में बेसिकली यहाँ पर क्या क्या है, कार्बोफ्यूरॉन है, कार्बोफ्यूरॉन और इथोप्रोफॉस और प्रोरेट, ये आपका जो है 3 ऐसे आपके केमिकल्स हैं या निमेटिसाइड्स हैं जो कि जो है आपका जो है वेजिटेबल्स क्रॉप को जो है नेडागैनिक के इन्फेक्शन से सेव करते हैं। इसके अलावा जो है आपका
ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप विद द फॉर्मलिन। मैंने आपको बताया ना अभी जैसे कि जिस भी फील्ड में अगर ये जो है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मिलाडोगानी या फाइटोपैरासाइट निमेटोड हैं, तो उसमें सेकंड क्रॉप ग्रो कराने से पहले क्या करेंगे, या फिर हर प्लांट की हार्वेस्टिंग करने के बाद, प्लांट की कटाई के बाद हम पहले उस पूरे सॉइल को करें फॉर्मलिन से ट्रीट करें, ताकि अगर उनके एग बचे हों या फीमेल अगर है सॉइल में तो वो क्या हो जाए, वो डाई कर जाए, और तब हम न्यू प्लांटेशन करें। तो ये सारे जो है निमेटिसाइड्स यानी केमिकल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द निमेटोड्स। एंड सेकेंड आपका जो है सॉइल को हम ट्रीट करें आफ्टर द हार्वेस्टिंग। और एक और चीज़ है, इन कार्नेशन इन अदर फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स द एबव निमेटिसाइड्स कैन बी रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 months। हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो आपके निमेटिसाइड्स हैं उनको हम एक डिफरेंट इंटरवल पे रिपीट करें, ताकि जो है निमेटोड का जो इन्फेस्टेशन है या इन्फेक्शन है वो क्या है, वो जो है ख़त्म हो जाए। यहाँ पे निमेटोड इन्फेस्टेशन लिखा है, यहाँ पे एक टर्म ध्यान रखिए, इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इन्फेस्टेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन। एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग मैन के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में इन्फेक्शन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन टर्म है, ठीक है। प्लांट के केस में हम क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेशन बोलते हैं। बोथ आर द सेम थिंग। प्लांट पे हम इन्फेक्शन नहीं बोलते, हम बोल सकते हैं, ऐसा रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा जो सुटेबल वर्ड है वो क्या है, इन्फेस्टेशन। दोनों में एक ही चीज़ है कि पैरासाइट जो है प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है, डैमेज कर रहा है, और यहाँ पे जो है एनिमल को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है। लेकिन एनिमल के केस में इन्फेक्शन बोलते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेशन। ओके, दिस इज़ अ मिलाडोगानी। ओके, नाउ हियर इज़ अ मिलाडोगानी इज़ ओवर। आपका मिलाडोगानी पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे फाइटोपैरासाइट निमेटोड पढ़ेंगे, वो आपका क्या है, हेट्रोडेरा। हेट्रोडेरा को हम बोलते हैं सिस्ट निमेटोड। जैसे यहाँ पे हम मिलाडोगानी को क्या बोल रहे हैं, मिलाडोगानी को हम बोलते हैं रूट नॉट निमेटोड। रूट नॉट निमेटोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली जो इसका स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके इन्फेक्शन से जो है, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें जो है मेनली रूट में नॉट्स हो जाते हैं, इसको हम रूट नॉट निमेटोड बोलते हैं। जबकि आपके जो हेट्रोडेरा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट निमेटोड। यहाँ पे आपका जो हेट्रोडेरा क्या है, आपका सिस्ट निमेटोड बोलते हैं। सिस्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, सिस्ट निमेटोड। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द हेट्रोडेरा। ओके, थैंक यू।